हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम ड्रेस बनाने वाले हैं। आपको हम दिखाएंगे वो ड्रेस हम कैसे बनाएंगे। और अभी तक आपने चैनल अगर हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर से कर दें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा करके आपको हम कपड़ा जो है वो दिखाते हैं। मैं कपड़ा लेकर आई हूँ और उसमें हम फिश कट लहंगा तैयार करेंगे और एक ब्लाउज़ और चुन्नी। चुन्नी के लिए फ्रेंड्स मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और वो आपको मैं दिखा देती हूँ। जो 1.5 मीटर फैब्रिक चुन्नी के लिए लिया है मैंने, वो लिया है नेट का। तो मैंने नेट सेम जो क्लॉथ लिया है हमने, वो इसी कलर का लिया है और इस कलर का हम फिस्कट लहंगा तैयार करेंगे और हम ब्लाउज़ बनाएंगे। तो गाइस, हम जो लहंगा और जो चुन्नी और ब्लाउज़ तैयार करेंगे वो मैं अपनी गुड़िया का करेंगे और उसका हम मेजरमेंट अभी लेंगे और उसके हिसाब से हम फिस्कट लहंगा की कटिंग भी करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो अब हम आपको बता देते हैं, ये वाला जो हमने फैब्रिक लिया है वो हमने कितना लिया है। तो ये वाला फैब्रिक हमने लिया है वो हमने 4 मीटर लिया है। तो गाइस देखिए, 4 मीटर लिया है मैंने और ये कुछ इस तरह से है। तो इसे हम कटिंग करने के लिए पहले हम इस तरह से जो सीधा वाला पार्ट है अंदर रखेंगे और उल्टा ऊपर रखेंगे। तो पहले हम इसको डबल लेयर में मतलब फोल्ड करेंगे। तो इसे हम पहले डबल फोल्ड करके फिर इसको एक और फोल्ड और करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड में। वीडियो रोक लो। ये मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में कर लिया है और फिर इसके बाद में हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेंगे। ओके गाइस, इसको हमने 4 फोल्ड में पकड़ लिया और इसको हम ज़मीन पर बिछा देते हैं। ये जो गुड़िया है हमारी, इसकी हम जो स्कर्ट है स्कर्ट उसका हम नाप लेंगे और नोट कर लेंगे, फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, नाप लेने का तरीका है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इनका जो बांधेंगे कमर पे, तो यहाँ पे हम इलास्टिक का जो राउंड होता है वो हम नाप लेते हैं पहले। तो ये यहाँ पर बांधेंगे, तो मैंने यहीं पर इनकी कमर की गुलाई ले ली है और मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। और इसके बाद हम ध्यान देंगे यहाँ पर इनका जो यहाँ पे जो हिप्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे इनका जो राउंड है 31 इंच है हिप्स का और हम नोट कर रहे हैं। और अब हम ये देखेंगे इसकी लेंथ कितनी रखेंगे इसकी हम यहाँ से इस तरह से। तो लेंथ है इनकी 36 इंच की। तो हमने लेंथ इनकी नोट कर ली है। अब ध्यान रखेंगे हम किस चीज़ का, जब हम फिश कट तैयार करेंगे तो हमें कितना रखना है यहाँ पर। तो यहाँ से रखना है आपको। तो ये वाला जो स्कर्ट है इसका लेंथ हमें रखना है यहाँ पे और यहाँ से हमने फ्रंट तैयार करनी है इस तरह से। तो हमें इसकी लेंथ यहाँ से लेनी है। तो मुझे इनकी जो लेंथ है यहाँ से तैयार करनी है। तो हम इसकी लेंथ नोट करेंगे 14 इंच की इस तरह से। तो हम जो मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पे 14.5 इंच की लेंथ हो जाएगी। तो हम स्कर्ट की जो हाफ लेंथ लेंगे इसकी, तो हम हाफ लेंथ 14.5 इंच की तैयार करेंगे। ओके, और फिर यहाँ से हम फ्री के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे। तो हमने आपको जो स्कर्ट का नाप है वो हमने बता दिया है। और तो एक चीज़ का हम और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा हिप राउंड है वो यहाँ से कितनी लेंथ पर है। जो हमने अभी राउंड लिया था 31 इंच का, तो यहाँ से जैसे हम बांधेंगे तो इनका जो हिप राउंड है यहाँ से लेंगे 20 का राउंड। ये 20 का हम राउंड लेंगे तो यहाँ से हम लेंथ देखेंगे तो इनकी लेंथ आ रही है यहाँ से 8 इंच पर। तो हम इसी तरह से जब हम हिप का राउंड लेंगे तो हम कपड़े पर भी 8 इंच पर निशान लगा करके राउंड लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कपड़ा दिखा देते हैं। कपड़ा दिखा दीजिए जो बिछा हुआ है, आप देख रहे हैं ये 4 फोल्ड में बिछा हुआ है कपड़ा। कपड़ा बिछा लिया है 4 फोल्ड में और जो बंद वाली साइड है वो हमने अपने साइड रखी हुई है और खुली वाली साइड है वो उस तरफ है। तो हम बंद वाली साइड की तरफ से जो हम स्कर्ट निकालेंगे हाफ स्कर्ट, वो हम इस साइड कटिंग करेंगे। तो हम देखिए कटिंग कैसे करेंगे। बाबू थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। तो थोड़ा पास से हम आपको दिखा देते हैं मेजरमेंट। तो कमर है 27, हिप राउंड है 31 और लंबाई है टोटल स्कर्ट की 36 इंच की। और हाफ लेंथ जो हमने बताई थी जहाँ से हम चुन्नट डालेंगे तो उसकी लेंथ है 14.5 इंच। ठीक है, तो हम आपको देखिए कटिंग करने का तरीका बताएंगे। जो बंद वाला साइड है वो हमारी तरफ ये है, देख रहे हैं आप। और हमने यहाँ से लेंथ लेनी है कैसे। तो यहाँ पर देखिए, आप हिप पर अगर इलास्टिक डालना चाहते हैं तो आप इलास्टिक डाल लें, और नहीं तो जैसे पैंट की हम बेल्ट तैयार करते हैं उस टाइप से हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। तो हम देखिए बेल्ट लगाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंथ छोड़ेंगे। तो हमारी इलास्टिक है वो 1.25 इंच की है। तो यहाँ पर हमने कितनी लेंथ छोड़ दी है। थोड़े पास से दिखाओ बेटा, सही दिखाई दे, थोड़ा सा ज़्यादा पास से भी नहीं। ये देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर छोड़ दिया है। और हम जो लेंथ ले रहे हैं स्कर्ट की, हमने आपको बताया था लेंथ जो स्कर्ट की है वो हम रखेंगे 14.5 इंच की। तो यहाँ पर हमने आधा इंच ऊपर छोड़ दिया है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आप आधा इंच ऊपर नहीं छोड़ते हैं तो टोटल 15 इंच की लेंथ लें। जैसे आपकी स्कर्ट की लेंथ 17 आ रही है तो 1 इंच इसमें प्लस कर दें। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पर ये निशान लगा लिया है 15 इंच पर। तो हमने ये लगा लिया 15 इंच पर। जो हमने लेंथ हिप वाला जो राउंड लिया था 31 इंच का, वो हमारा कमर से लंबाई आ रही थी 8 इंच की। तो यहाँ पर हमने 8 इंच पर निशान लगा लिया है। तो गाइस अब देखिए कटिंग करने का तरीका भी बताएंगे आपको हम। तो जो हमने कमर का राउंड लिया था
यहाँ पे दिखाओ 27 इंच। अब 27 का हम जब चौथाई भाग करेंगे तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, 2 इंच का प्लस और कर लेंगे, 28 और 29। तो हम 29 का चौथाई भाग निकलेंगे, मतलब हमने 2 इंच का इसमें ऐड किया है कपड़ा। तो हम यहाँ पर 29 इंच का चौथाई भाग लेंगे, 7.25 इंच। तो ये मैंने निशान लगा लिया है यहाँ पर। अब हम इसका जो राउंड है हमारा 31, इसमें अभी हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 33 इंच हो जाएगा। 33 का भी हम चौथाई भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर 8.25 इंच का लगाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, जो हमारा हाफ स्कर्ट है तो उसके भी हम आपको नाप लेकर बता देते हैं। रोक दीजिए। तो यहाँ पर हमने जो हाफ स्कर्ट का हमने लेंथ लिया था, तो यहीं पर हम राउंड लेंगे इस तरह। तो इसका हम राउंड लेना भूल गए थे, वो आपको हम बता देते हैं एक बार। तो यहाँ पर जब हम राउंड ले रहे हैं तो यहाँ पे 24 हो रहा है। बाबू पास से दिखाओ, आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए 24 हो रहा है। तो इसमें 26 इंच हो गया है। अब 26 का हम चौथाई भाग लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने निशान ये लगा लिया। थोड़ा सा हम और मार्जिन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंच का भी मार्जिन देना चाहें आप दे सकते हैं, जितनी भी लूजिंग आपको चाहिए हो वो आप अपने हिसाब से दे लें। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इन निशानों को एक स्केल की मदद से लगा दिया है यहाँ पर, देखिए गाइस। तो अब हम इसकी स्कर्ट की कटिंग कर लेंगे। मार्जिन हम रखेंगे थोड़ा सा, तो देखिए हमने अभी स्कर्ट की कटिंग कर ली है। तो ये हमने इस टाइप से गाइस आप देख रहे हैं। और जो हमने मार्जिन दिया था इस पर हमने क्या करना है, कट लगाना है, क्योंकि हमें इसी की सिलाई लगानी है। मार्जिन हम इसलिए दे देते हैं, बाद में हमें ये लूज़ करना पड़ जाए, जैसे बच्ची बड़ी होगी तो हम लूज़ करके इसको स्कर्ट को सही कर सकते हैं। हम हमेशा जब कपड़े को कटिंग करते हैं तो मार्जिन दे करके ही चलते हैं। तो गाइस देखिए स्कर्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अभी जो कपड़ा बचा है आप देख रहे हैं इस साइड का, तो इस साइड में हम इतने में गुड़िया का ब्लाउज निकाल देंगे। और इस साइड का जो बचा है इसमें से हम स्कर्ट के लिए नीचे जो हम फ्रिल डालेंगे उसके लिए हम इसमें कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह हम यहाँ पर कपड़े को कटिंग कर देते हैं। तो अब हम जो स्कर्ट की लेंथ है वो लेंगे। तो जैसे हम आपको बता देते हैं, ये हमने जो स्कर्ट कटिंग किया है तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। अगर आप इस तरह से लेंथ ले रहे हैं तो इसमें से आप स्कर्ट की लेंथ हटा के फिर नीचे की फ्रिल के लिए लंबाई ले लें, और नहीं आपको ये इस तरह से स्कर्ट रख लेनी है, फिर आपको लेंथ लेनी है इस तरह से। तो ऊपर हम ध्यान रखेंगे, बेल्ट अटैच करेंगे तो इसमें हम यहाँ पर इंची टेप को 1.25 इंच उठाकर रखेंगे और यहाँ पर हम लेंथ लेंगे। लेंथ था इसका 36 इंच का। और हम जब नीचे फ्रिल में कपड़ा फोल्ड करेंगे तो उसके लिए हम इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे 1 इंच का। तो हमने यहाँ पर 37 इंच पर निशान लगा लिया है। ये हमने 37 इंच पर निशान लगा लिया है और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो दिखा दूँगी। तो हमने ये लेंथ ले ली है और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए ये हमने स्कर्ट के नीचे जो हम वो बनाएंगे उस तरह से, तो इसकी हमने कटिंग कर दी है। और अब जो ये कपड़ा बचा है इसमें हम निकालेंगे फ्रिल के लिए जो हम चुन्नी तैयार करेंगे। तो गाइस कमर पे बेल्ट लगाने के लिए हम पट्टी निकालेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो 1.25 और 1.25 इंच का डबल हो जाएगा, कितना ये हो गया है 2.5 इंच का। और फिर उसके बाद में 2.5 इंच के बाद हम 1 इंच का मार्जिन और लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच की पट्टी निकाल ली है। तो हमने ये हिप राउंड के हिसाब से 4 इंच एक्स्ट्रा पट्टी ली हुई है। तो हमने ये पट्टी निकाल ली है। और गाइस अब हम स्टिच करेंगे लहंगे की। तो हम स्टिच करने का तरीका आपको बता देते हैं। पहले हम कमर का हिस्सा उठाएंगे ये वाला, तो इसे हम एक साइड में सिलाई लगाएंगे और एक साइड में हम ये देखेंगे जिप हम किस साइड रखेंगे। तो हम जिप रखेंगे बाईं तरफ, तो उसके लिए हम साइड में सिलाई लगा लेते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं हमने दोनों साइड सिलाई लगानी है। तो आप ध्यान से देखें, एक साइड तो हमने पूरी सिलाई लगा ली है, वीडियो बन रही, एक साइड हमने पूरी सिलाई लगा ली है। और दूसरी साइड हम सिलाई कैसे लगाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड हम लगाएंगे जिप, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ से आपको 6 इंच छोड़ना है। यहाँ पे हमने सिलाई को पक्का कर लिया है और यहाँ पर हम धागे को कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम जब जिप लगाएंगे तो आप देख रहे हैं इस तरह से बंद होगा। तो हमने ये ली है चेन
तो हमने यहाँ पर दोनों साइड सिलाई लगाई है और एक साइड हमने सिलाई लगाई है यहाँ से छोड़ करके। तो यहाँ पे हम चेन लगाएंगे। इस तरह से हमने क्या करना है, कपड़े को फोल्ड कर लेना है इसको यहाँ से, और जो हमने कट लगाया था यहाँ से हमें फोल्ड करना है इस टाइप से। तो हमें चेन कैसे लगानी है, या तो आप फोल्ड करके लगा लें, और नहीं तो एक तरीका है कि आपको ऐसे कपड़े को रखना है, और जो हमने सिलाई वाला निशान है ये वाला, तो इस निशान को हम देख करके इस साइड भी हम निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगाने के बाद हमने कपड़े को इस तरह से रखा हुआ है, और इस पर हमने क्या करना है, चेन को इस तरह से उल्टा रखना है, और इस पर हम चेन लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे इस तरह से कि चेन हमें ऊपर ज़्यादा नहीं लेनी है। तो हमने एक साइड चेन लगा ली है, तो अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से लगाएंगे। तो हम इस तरह से कपड़े को रखेंगे और यहाँ पर बराबर रखेंगे कमर वाली साइड पे, इस तरह से जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमने उतार दिया है। बहुत सिंपल तरीका है चेन लगाने का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पर हमने चेन लगा दी है और यहाँ पे हम चेन को खोल लेंगे और स्कर्ट को हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पर चेन लग करके ये तैयार हो गई है, और इसमें हम पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी हमने जो कटिंग की हुई है इस पर हमने क्या करना है, तो देखिए पट्टी कैसे लगाएंगे हम। सबसे पहले हम इस तरह से ये जो पेस्टिंग है वो हम लेंगे। तो हमने पेस्टिंग में क्या किया है, 27 इंच इनकी कमर है, तो 27 में से हमने 4 इंच कम कर दिया है। तो जैसे हमने बेल्ट जो कमर थी इनकी 27 इंच, तो 27 में से हम 4 इंच कम कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा इनका 23 इंच का। तो हमने 23 इंच का ये पेस्टिंग लिया है और उसको आधा करके कटिंग कर लिया है। तो देख रहे हैं आप इस तरह से ये हमने 12 इंच का लिया है, क्योंकि साइड में दबाने में चला जाएगा और जो स्टिच करेंगे हम अभी इलास्टिक जॉइंट करेंगे उसमें चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर अब लेना है हमें ये इलास्टिक, जो हमने 4 इंच कम किया था वही हमने इसमें 3 इंच की इलास्टिक लेनी है। तो हमें इस तरह से 3 इंच की इलास्टिक कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने कटिंग कर ली है। फिर इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, जो हमने पेस्टिंग ली थी इसमें हम अटैच करेंगे इस इलास्टिक को। तो इस वाली पेस्टिंग में हम इधर अटैच कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने इसमें अटैच कर दिया है, और इस पट्टी को हम इस पट्टी पे पेस्टिंग करेंगे इस तरह से। इसको हम चिपका लेंगे, फिर उसके बाद में आपको हम अटैच करने का तरीका बताएंगे। तो आप देख रहे हैं ये हमने पेस्टिंग इस पे पट्टी पे चिपका दी है, और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस साइड जो किनार का कपड़ा है इसमें हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे, ताकि जो हम ये बेल्ट सीधी तरफ रखेंगे तो ये जो चिप बनी हुई थोड़ी सी फिनिशिंग में लगेगी। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं गाइस। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये इसमें अटैच कर लिया है, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि हम जितना मार्जिन में रखेंगे सिलाई में लगाएंगे मैं उतना ही इसमें रखूँगी। तो फ्रेंड्स मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो हमने ये कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है ये वाला, क्योंकि जब हम इसमें अटैच करेंगे तो हम इस तरह से इस कपड़े को फोल्ड करके दबाएंगे, तो थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा आता है इस तरह से। तो हमने और एक साइड में हुक और लगाएंगे, तो उसके लिए भी हमारा ये काम आएगा। तो फ्रेंड्स वो हमने वो इस साइड रखा हुआ है, जहाँ पे हम हुक लगाएंगे उस साइड में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से रखा हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले इसको हम अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए हम सबसे पहले इसको इस तरह से स्कर्ट को उल्टा करेंगे, और उल्टी के ऊपर पट्टी को हम ऐसे रखेंगे। आप देख रहे हैं ये हमने स्कर्ट उल्टी रखी हुई है, और फिर हमने इस पर इस तरह से रखा हुआ है और रखेंगे।
तो इसी तरह से हम इस पर अटैच कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हम आ गए हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात बता दें, तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसको चेक कर लेना है। जो यहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी, तो आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है। अगर आप यहाँ पे बराबर सिलाई लगाएंगे तो आपकी जो स्कर्ट है वो ऊंची नीची यहाँ पे नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, बिगनर्स से इस तरह से झोलसा आ जाता है, वो नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे निशान लगा करके फिर सिलाई लगानी है। जैसे हम पट्टी को अटैच कर रही हूँ अभी, हमने ये निशान लगा लिया है, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर अटैच करेंगे और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हम कटिंग करके अलग कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे स्कर्ट को। अब हम सीधा करेंगे स्कर्ट को, इस तरह से हम पट्टी को पलट देंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है, तो वो हमने सिलाई करेंगे इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद में हम इस तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसको इस तरह से पलटनी है। तो और ये जो मार्जिन है यहाँ पर इस तरह से अंदर कर देना है और इसको इस तरह से रखना है। जो मार्जिन है इसमें अंदर करके जाएंगे इस तरह से, और फिर और जहाँ पे इलास्टिक आएगी वहाँ पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से खींच के लेना है। 1 इंच का मैंने वो रखा था, इतने में एडजस्ट हो जाएगा। और जहाँ पे इलास्टिक थी वहाँ मैंने प्लास्टिक में सुई जो पट्टी पलटी थी, तो उसमें हमने सिलाई नहीं लगाई थी फ्रेंड्स, वहाँ पे मैंने सिलाई छोड़ दी थी। जब पहले हमने इसमें जो पट्टी फोल्ड की थी साइड की, ये वाली, उसकी बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि प्लास्टिक में सिलाई ना लगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमने मार्जिन अभी रखा था तो उसको फोल्ड करके इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें तैयार कर लिया है और यहाँ पर हम हुक लगा देंगे स्कर्ट में। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर जिप लगा ली है। और ये स्कर्ट जो है, हाफ स्कर्ट अगर देखना चाहें तो आप इस तरह से तैयार हुई है। अब नीचे हमने क्या करना है, जो हमने कपड़ा कटिंग किया है वो हमें नीचे फ्रिल डाल के अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर जो गुलाई है थाई की, वो हम नापेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने अब जो ये वाली जो गुलाई है हमने आपको बताई थी, जो घुटनों तीर हाफ जो गुलाई है, जितनी गुलाई है ये, उसकी हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाएंगे हम प्लेट डाल करके इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ पे कपड़े को छोड़ेंगे साइड में सिलाई लगाने के लिए, और यहाँ पे हम प्लेट बनाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, जो हमने गुलाई दी थी वह 26 इंच की दी थी, 26 इंच की। तो हम यहाँ पर 26 इंच की गुलाई में प्लेट बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इसी तरह से हम प्लेट को तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो गुलाई है हमने इतनी मैंने प्लेटें यहाँ पे बना ली हैं, आप देख रहे हैं। इस तरह से हम पहले नाप लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में हम सिलाई लगा देंगे। तो प्लेट भरने के बाद हम साइड में सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अगर यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा हो भी जाता है तो आप अंदर चुन्नट भर के एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगाई है, और अब हम यहाँ पर अटैच करेंगे सिलाई को, यहाँ पे मिलाएंगे। ये सिलाई हमने मिला ली है और यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमने प्लेट अटैच कर ली है और कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। बाबू आगे आके देखो थोड़ा सा, इस तरह से। तो ये स्कर्ट है, बनकर के तैयार हो गई है। घूम के दिखाओ साइड में। तो आप देख रहे हैं फिटिंग इसकी, बैक में भी दिखा दूँ। और नीचे हमने क्या करना है, इसमें पीको कर लेनी है, और पीको नहीं करनी है आपको, तो इसमें आपको कपड़ा पलट लेना है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से लग रही है। अभी हम, अगर आप इसके ब्लाउज़ और चुन्नी जो बनाने का